नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता यादव राजकीय महिला महाविद्यालय पुनाना से आज आपको आधुनिक काल में भारतेंदु युग की विशेषताएं समझाने जा रही हूँ। आधुनिक काल की कविता को मोटे तौर पर 5 युगों में विभाजित कर सकते हैं। भारतेंदु युगीन काव्यधारा 1850 से 1900 तक मानी जाती है। इसके बाद द्विवेदी युगीन काव्यधारा आई जो कि 1900 से 1920 तक चली। द्विवेदी युग के बाद छायावाद आया 1920 से 36 तक इसकी समय सीमा मानी जाती है। छायावाद के पश्चात प्रगतिवाद 36 से 45 तक, प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवादी काव्यधारा और नई कविता 1945 से 50 तक चली। हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल का आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। यह आधुनिक हिंदी कविता का प्रवेश द्वार भी माना जाता है, एंट्री गेट। इसे संधि युग भी कहते हैं क्योंकि इस युग में रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्तियाँ और नवीन प्रवृत्तियाँ दोनों ही मिलती हैं। यह जागरण का युग भी माना जाता है। इसी समय नई सामाजिक चेतना उभर कर सामने आई और कवियों ने तत्कालीन समाज एवं नवीन विषयों से संबंध काव्य का सृजन भी किया। नवोत्थान युग के अग्रदूत भारतेंदु के नाम पर इस युग को भारतेंदु युग नाम दिया गया। इस युग के अन्य महत्वपूर्ण कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु और उनके मंडल के सभी कवियों प्रायः गद्य रचनाएं भी करते थे। भारतेंदु और उनमें से अधिकांश साहित्यकार और पत्रकार भी थे। अपने भावों को जनता तक पहुंचाने का सुयोग उन्हें प्राप्त था। इस युग की कविता में देशभक्ति, राजभक्ति, जनजीवन का चित्रण, उपदेशात्मकता, प्राचीन और नवीनता का समन्वय आदि प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ इस प्रकार है। देशभक्ति और राजभक्ति का एक साथ चित्रण। भारतेंदु युगीन कवियों ने तत्कालीन विदेशी शासकों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। उनका कहना है, अंग्रेज राज सुख साज सबे सुख भारी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी भी भारतेंदु युगीन कवियों में से हैं। उन्होंने महारानी विक्टोरिया की हीरक जुबली के अवसर पर विदेशी राज्य की प्रशंसा की। अंबिका दत्त व्यास ने रानी विक्टोरिया के प्रति आभार प्रकट किया है। लिखा है, जयति राज राजेश्वरी, जय 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 परमेश। बद्री नारायण प्रेमघन जी ने जॉर्ज पंचम के संबंध में कहा, प्रबल प्रतापी धीर वीर भारत के प्यारे, जय 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 पंचम जॉर्ज श्रेष्ठ सम्राट हमारे। दूसरी ओर इन कवियों में देशभक्ति की भावना भी दिखाई देती है। अपने देश के धन को विदेशों में जाते हुए देखकर भारतेंदु जी लिखते हैं, पैधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। अंग्रेजों की निंदा भी की इन्होंने और वे अपने स्वदेश प्रेम को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, भीतर भीतर सब रस चूसे, बाहर से तन मन धन मुँह से, जाहिर वादन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। इसके अतिरिक्त जनजीवन का चित्रण दिखाया, सामाजिक चेतना, सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति की। भारतेंदु युगीन कवियों ने सामाजिक जीवन की उपेक्षा न कर जनता की समस्या के निरूपण की ओर ध्यान दिया है। इन्होंने अदालत, महामारी, पुलिस, अस्पृश्यता, टैक्स, विधवा की सुरक्षा आदि नवीन विषयों को अपनाया है। ये कवि सामाजिक असंगतियों, धनियों की स्वार्थपरकता, अंग्रेजों के शोषण, पुलिस की लूट खसोट, पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित व्यंग्य बाण छोड़ जनता को जगाने का काम करते हैं। तत्कालीन समाज की दुरावस्था दिखावे सामाजिक सुधार की भावना भी जगाने का काम करते हैं। भक्ति भावना, भारतेंदु युगीन कवियों ने परंपरागत धार्मिकता और भक्ति भावना को अपनाया है। कुछ कवियों ने परंपरा के प्रभाव स्वरूप संसार की नश्वरता, माया मोह की व्यर्थता पर उपदेशात्मक ढंग से विचार व्यक्त करे हैं। कुछ दूसरे कवियों ने राम, कृष्ण, अन्य देवी देवताओं के साथ श्रेष्ठ भक्तों, धार्मिक पर्वों की महिमा का गान किया है। इन्होंने ज्ञान और कर्मकांड के स्थान पर सगुणोपासना को महत्व दिया है। इनके समक्ष भक्ति युग का आदर्श था। उसी कारण इनके काव्य में दैन्य और आत्मनिवेदन का स्वर मिलता है।
कहीं कहीं इन्होंने माधुर्य भक्ति को भी ग्रहण किया। श्रृंगारिकता। भारतेंदु युगीन काव्य में परंपरागत श्रृंगारिकता की अभिव्यक्ति हुई है। इसमें रीतिकालीन कवियों ने जो श्रृंगारिक भावना की जो श्रृंगारिकता को अपनाया था, उसकी अपेक्षा भक्तिकालीन काव्य से ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इसलिए इनके श्रृंगारिक काव्य में नग्नता, अश्लीलता नहीं है, श्रृंगार का विशुद्ध स्वरूप मिलता है। ये कवि कृष्ण कथा के संदर्भ में प्रेम सौंदर्य का वर्णन करते हैं। भारतेंदु ने प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी आदि में भक्ति, श्रृंगार और विशुद्ध श्रृंगार दोनों का ही चित्रण अपने साहित्य में दिखाया है। प्रकृति चित्रण। प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन भारतेंदु युगीन कवियों की कविताओं की अंगभूत विशेषता मानी जाती है। इस युग की कविता में प्रकृति चित्रण पुरानी बंदी बंधाई परंपरा पर होता रहा। भारतेंदु, प्रेमघन, ठाकुर, जगमोहन सिंह आदि ने प्रकृति के भावपूर्ण चित्र खींचे। भारतेंदु कृत बसंत होली अंबिका दत्त व्यास की पावस 25 कृतियों में बसंत ऋतु और वर्षा काल का आलंबन रूप में चित्रण दिखाई पड़ता है। कविता ने ऋतु विशेष में नायक नायिका की मनोदशाओं के चित्रण में अधिक रुचि ली है। इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता का अर्थ होता है वस्तु वर्णन, आख्यान की प्रधानता या कथा वर्णन। इस काल में कवियों ने विभिन्न सामाजिक विषयों पर फुटकल पद एवं कविताएं लिखी, जिनमें विचार और अनुभूति की गहनता नहीं है। कहीं तो मात्र तुकबंदी का प्रयास होता हुआ नजर आया, जिसे कविता की कोटि में नहीं रखा जा सकता। प्रताप नारायण मिश्र ने पद्यात्मक निबंध लिखे और दूसरे कवियों ने बहुत सी ऐसी उपदेशात्मक, सुधारात्मक कविताएं भी लिखी, जिनमें केवल इतिवृत्तात्मकता ही नजर आती है। हास्य व्यंग्य। भारतेंदु युग में हास्य व्यंग्यात्मक कविताओं की प्रचुर परिणाम में रचना हुई। पश्चिमी सभ्यताओं पर, विदेशी शासन पर, सामाजिक अंधविश्वासों पर, रूढ़ियों पर, टैक्स पर, शराब पर आदि पर तरह तरह के व्यंग्य रचे। इन कवियों ने विषय और शैली की दृष्टि से अनेक तरह के प्रयोग किए। इस दिशा में भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान सर्वाधिक है। भारतेंदु जी ने अनेक सामाजिक कुरीतियों एवं शराब पर व्यंग्य करते हुए लिखा है, मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ छूटे। भाषा शैली। कविता के क्षेत्र में यदि देखें तो भारतेंदु युगीन कवियों में ब्रज भाषा का प्रयोग दिखाई देता है। इससे पहले जो रीतिकाल चल रहा था, रीतिकाल की भी जो मूल भाषा नज़र आती है वो ब्रज नज़र आती है। गद्य क्षेत्र में इस नवीन परिवर्तन दिखाई दिया। खड़ी बोली का विकास गद्य के क्षेत्र में दिखाई देता है। इस युग के कवियों ने दोहा, चौपाई, कुंडलिया, हरिगीतिका, कवित्त जैसे छंदों में काव्य की रचना की। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं, इस युग के कवियों ने सामयिक समस्याओं पर काव्य लिखा। इस युग में भारतेंदु एक सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में देखते हैं हम उनको, जो सच्चे अर्थों में आधुनिक काल के जनक भी माने जाते हैं। और यह सबसे पहले काल है। आधुनिक काल की जब शुरुआत मानी जाती है तो भारतेंदु युग से ही हम आधुनिक काल की शुरुआत को गिनते हैं। धन्यवाद।